गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और आंगन में एक पुराना नीम का पेड़। यही घर था रामदास और उनकी पत्नी सरस्वती का। रामदास उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां शरीर साथ छोड़ने लगता है, और सरस्वती वो अब भी हर सुबह उठकर चूल्हा जलाती, आंगन बुहारती और भगवान से बस एक ही प्रार्थना करती, हे भगवान, हमारे बेटे को हमेशा खुश रखना। उनका बेटा अर्जुन उनकी पूरी दुनिया था। जब अर्जुन छोटा था तब रामदास दिन रात मजदूरी करते थे, कभी खेत में काम, कभी ईंट भट्टे पर, और कई बार तो बिना खाए ही सो जाते थे। सरस्वती अपनी थाली का हिस्सा भी अर्जुन को खिला देती थी। एक दिन अर्जुन ने पूछा था, माँ, आप खाना क्यों नहीं खाती? सरस्वती मुस्कुराई, बेटा, मुझे भूख ही नहीं लगती। पर असलियत कुछ और थी। रामदास का सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिखकर बड़ा आदमी बनेगा, हमारी तरह मजदूरी नहीं करेगा। उन्होंने अपनी जमीन तक गिरवी रख दी, बस अर्जुन की पढ़ाई के लिए। गांव के लोग कहते थे, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो? क्या गारंटी है कि बेटा आगे जाकर तुम्हारा ख्याल रखेगा? वो मेरा बेटा है, मेरे खून का है, वो हमें कभी नहीं भूलेगा। समय बीता, अर्जुन पढ़ लिखकर शहर चला गया। पहली नौकरी लगी तो पूरे गांव में मिठाई बटी। रामदास की आंखों में आंसू थे। आज मेरी मेहनत रंग लाई। सरस्वती ने भगवान को धन्यवाद दिया, अब हमारा बेटा सुखी रहेगा। माँ, आपने खाना खाया? शुरू शुरू में अर्जुन रोज फोन करता था, लेकिन धीरे धीरे फोन कम हो गए। फिर हफ्ते में एक बार, फिर महीने में एक बार, और फिर कभी कभी। माँ, मैंने शादी कर ली है। एक दिन अर्जुन ने बताया। रामदास और सरस्वती खुश हो गए। बहू नेहा शहर की लड़की थी, आधुनिक सोच, आधुनिक रहन सहन। शादी के बाद अर्जुन अपने माता पिता को शहर ले आया। शहर का बड़ा फ्लैट, एसी, सोफा, चमकता फर्श। सरस्वती को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है। लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्हें एहसास होने लगा कि ये घर उनका नहीं है। मम्मी जी, ऐसे नहीं बैठते, ये क्या पहन लिया आपने? नेहा को उनके गांव के तौर तरीके पसंद नहीं थे। किचन में मत आया करो, गंदा हो जाता है। सरस्वती चुप रहती। रामदास सब समझते थे पर कुछ कहते नहीं। पहले हम खा लेते हैं, फिर आप लोग खा लेना। धीरे धीरे हालात इतने बदल गए कि उनके खाने का समय भी अलग कर दिया गया। कभी कभी तो बचा हुआ खाना ही मिलता। एक दिन सरस्वती ने धीमे से कहा, अर्जुन बेटा, हम साथ में खा सकते हैं क्या? अर्जुन ने मोबाइल से नजर उठाए बिना कहा, माँ, आप लोग समझा करो, शहर की लाइफ अलग होती है। उस रात सरस्वती चुपचाप रोती रही। रामदास ने पूछा, क्या हुआ? सरस्वती बोली, हमारा बेटा बदल गया। शायद हम ही गलत थे। रामदास ने आंखें बंद कर ली। देखिए, ये घर छोटा पड़ रहा है और मुझे प्राइवेसी चाहिए। एक दिन नेहा ने साफ साफ कह दिया, या तो ये लोग गांव वापस जाएं, या फिर हम अलग हो जाएंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद अर्जुन ने धीरे माँ, से कहा, बाबा, आप लोग गांव वापस चले जाओ। ये सुनते ही जैसे समय रुक गया। सरस्वती के हाथ से गिलास गिर गया। रामदास की आंखों में वो दर्द था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अगले दिन 2 छोटे से बैग में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समेट ली। सरस्वती ने आखिरी बार घर को देखा। वो घर जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दिया था, आज वही घर उन्हें पराया लग रहा था। बेटा, क्या हम सच में बोझ बन गए? जाते जाते सरस्वती ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने नजरें झुका ली। ऐसा मत कहो माँ। रामदास बोले, कोई बात नहीं, शायद हमारी जरूरत खत्म हो गई है। दोनों धीरे धीरे घर से बाहर निकल गए। न कोई रोकने आया, न कोई पीछे मुड़ा, बस दरवाजा बंद हो गया। चलते चलते सरस्वती गिर पड़ी। रामदास ने सहारा दिया, संभल कर।
सरस्वती रोते हुए बोली, हमने क्या गलती की थी? रामदास के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात वो दोनों बस स्टैंड के पास बैठे थे। बारिश हो रही थी और उनके पास न घर था न सहारा। बारिश लगातार हो रही थी। छोटा सा शेड जिसमें पहले से ही कई लोग बैठे थे। रामदास और सरस्वती को वहां भी पूरी जगह नहीं मिली। दोनों एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गए। सरस्वती ठंड से कांप रही थी। रामदास ने अपनी पुरानी शॉल उतारकर उसके ऊपर डाल दी। सुबह हुई। बारिश रुक चुकी थी। अब कहाँ जाएं? रामदास ने चारों ओर देखा। गांव? सरस्वती ने धीरे से कहा। रामदास ने गहरी सांस ली। वो घर तो हमने बेच दिया था अर्जुन की पढ़ाई के लिए। दोनों चुप हो गए। अब उनके पास कोई जगह नहीं थी। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। भूख लग रही थी, पैर कांप रहे थे, लेकिन कहीं रुकने की जगह नहीं थी। तभी सामने एक छोटा सा मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर बैठे पुजारी ने उन्हें देखा। बाबा, माँ, आप लोग ठीक तो हैं? रामदास ने धीमे से कहा। बस थोड़ी देर बैठना चाहते हैं। पुजारी ने तुरंत पानी दिया और प्रसाद भी। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप मंदिर में ही रह सकते हैं। उन्होंने पूछा। हाँ, क्या सच में? रामदास ने आश्चर्य से देखा। भगवान का घर है, यहाँ कोई पराया नहीं होता। हरिदास मुस्कुराए। दिन बीतने लगे। रामदास मंदिर की सफाई करने लगे और सरस्वती फूल माला बनाती। धीरे धीरे दोनों का मन थोड़ा शांत होने लगा। लेकिन दिल में एक खालीपन था, अपने बेटे का। इधर शहर में अर्जुन और नेहा की जिंदगी चल रही थी। लेकिन अब घर में एक अजीब सी खामोशी थी। न माँ की आवाज, न बाबा की खांसी। कुछ ही समय बाद नेहा का व्यवहार और बदलने लगा। अब वो अर्जुन से भी झुंझलाने लगी। तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते। तुम्हें बस अपने काम से मतलब है। नेहा प्लीज, तुम गलत समझ रही हो। हर बार यही बहाना। मैं थक गईंगा, वादा करता हूँ। धीरे धीरे अर्जुन की नौकरी में भी समस्या आने लगी। कंपनी में कटौती हुई और उसकी सैलरी कम कर दी गई। ये कैसी नौकरी है तुम्हारी? मैंने सोचा था तुम मुझे खुश रखोगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती, कि नेहा चिल्लाई। अर्जुन चुप था। उसे पहली बार एहसास हुआ, जिसके लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, वो रिश्ता भी अब टूट रहा है। वही दरवाजा, वही दर्द। कुछ दिनों बाद नेहा सच में घर छोड़कर चली गई। अर्जुन अकेला रह गया। उसने उसी दरवाजे को देखा जिससे उसके माँ बाप निकले थे। आज वही दरवाजा उसे काटने को दौड़ रहा था। मैंने क्या कर दिया? अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे माँ की बातें याद आने लगी, बाबा का प्यार याद आने लगा, हर वो पल जो उसने नजरअंदाज कर दिया था। अगले ही दिन अर्जुन ने अपने माँ बाप को ढूंढना शुरू किया। बस स्टैंड, गांव, पुराने जानने वाले, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। एक दिन थककर वो एक मंदिर के पास बैठ गया। तभी उसकी नजर पड़ी। एक बुजुर्ग आदमी झाड़ू लगा रहा था और एक औरत फूलों की माला बना रही थी। अर्जुन की सांस रुक गई। माँ, बाबा। सरस्वती ने सिर उठाया। अर्जुन को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रामदास भी रुक गए। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। फिर अर्जुन दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। बेटा, हमसे क्या गलती हो गई थी? सरस्वती रोते हुए बोली। गलती आपकी नहीं थी, गलती मेरी थी। बेटा, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी सजा है। चलो घर चलो, मैं आपको फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन रोते हुए बोला। बेटा, घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता। हम यहाँ खुश हैं। कम से कम यहाँ हमें अपनापन तो मिला है। मतलब आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? अर्जुन चौंक गया। हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन अब हमें यहीं रहने दो। तुम बस किसी और के साथ वैसा मत करना जैसा हमारे साथ किया।
अर्जुन समझ चुका था, पैसे, शहर, बड़ा घर, सब कुछ बेकार है अगर अपने ही साथ ना हो। अर्जुन हर हफ्ते मंदिर आने लगा, अपने माँ बाप की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने रिश्ते को फिर से जीना शुरू किया, लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा के लिए रह गई कि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारा तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।